हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2012 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो स्फीयर्स हैं A और B, उनके मासेस हैं M1 और M2। वो कोलाइड करते हैं, A रेस्ट में है और B जो है वो वेलोसिटी V से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस। कोलिजन के बाद B का जो वेलोसिटी है वो v/2 हो जाता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी पहले x में चल रहा था अब y में चलना शुरू कर देता है। मास ए जो है वो कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में चलता है एज बी। ये हमें पहला ऑप्शन दिया गया था, या वो ऑपोजिट चलता है बी के। तो हमें कुल मिला के ए की वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन 2010 2011 दोनों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों के पेपर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो हमें ए का वेलोसिटी u1 दिया हुआ है 0, बी का वेलोसिटी हमें दिया हुआ है v अलोंग x एक्सिस यानी v आई कैप। हमें v2 की जानकारी भी दी गई है कि वो पहले का हाफ वेलोसिटी हो जाता है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाता है। हमें v1 के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है कि उसका डायरेक्शन क्या है। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये क्वेश्चन देखने में हमें लगता है कि हमसे कोई टिपिकल कैलकुलेशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ स्फीयर्स के साइज के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो दिखने में ये ओब्लिक कोलिजन का सवाल है, पर इसमें बहुत ही सिंपल फंडामेंटल लगेगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। यानी हम लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और मैं आपको हर बार कहता हुआ आ रहा हूं कि आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाइए। m1 रखेंगे, u1 का वैल्यू 0 है, m2 u2 का वैल्यू v आई कैप है और m1 v1 ये हमें निकालना है। और v2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो v/2 हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, ये पार्ट तो 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, m1 v1 मिला, m2 कॉमन ले लेंगे तो ये बना हमारा v आई कैप माइनस v/2 j कैप। और v1 को हम लिख सकते हैं m2 अपॉन m1 v आई कैप माइनस v/2 j कैप। अब अगर हम ये मान लेते हैं इफ थीटा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी v1 विद x एक्सिस, अगर x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है v1 वेलोसिटी, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट यानी कि माइनस v/2 अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट यानी v। ये हमें क्या देगा, माइनस हाफ। यानी थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स माइनस हाफ अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको केवल और केवल मेरे ब्लॉग पर ही अवेलेबल है। सजेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।